दोस्तों, इतना भी आसान नहीं है भारत में मुसलमान। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन जब कोई कानूनी फैसला किसी समुदाय की भावनाओं और सुरक्षा को प्रभावित करता है तो यह बहस का विषय बन जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी भी मुसलमान को मियाँ टियाँ या पाकिस्तान कहने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती है। यह इसे कोई अपराध नहीं माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बढ़ती हुई जो परेशानियां मुसलमान झेल रहा है, आपको मैं बता दूं कि दाढ़ी और टोपी के नाम पर मुसलमानों को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। आसान नहीं है दोस्तों आज के दौर पर मुसलमान होना, धार्मिक हिंसाओं का शिकार होना साहब आसान नहीं है। आज की दुनिया में मुसलमान होना, मुसलमानों को किस प्रकार से दाढ़ी और टोपी के नाम पर मारा जाता है, कट्टरपंथी लोग समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, आप सब जानते हैं साहब। आसान नहीं है मुसलमान होकर आज के दौर में भाजपा की सरकार में चलना। जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा कमजोर हो रहा है, वही कुछ लोग हैं जो अहले वतन की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं। आपको मैं बता दूं कि रवि और आयान एक ही कंपनी में काम करते हैं। अगर रवि बार बार आयान को पाकिस्तानी कहकर चिल्लाए या आयान इस मामले को कानूनी शिकायत करता है तो इस सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद रवि को कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। जैसे मैं अनुराग हूँ, किसी आफ्ताब को मैं कुछ भी बोल दूं तो कानून हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। कितना सही मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, जिससे आयान चुपचाप सहन करना पड़ता है या उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है। दोस्तों, आप सोचिए और महसूस कीजिए कि किस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। इस नफरत फैलाने वालों को बढ़ावा कहाँ से मिलता है दोस्तों, आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे लोगों को मजबूत होंगे और जानबूझकर मुसलमान समुदायों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे। कोई मुल्ला बोल देगा, कोई कटमुल्ला बोल देगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि मुसलमानों को दबोचा जा रहा है। खैर, मुसलमान मुसलमान है, मुसलमान सब्र करने वाली कौम है साहब। आपको बता दें, मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज करता है तो पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं कर पाएगी। उदाहरण के लिए साहब आपको अगर बता दें तो अगर किसी शहर में सांप्रदायिक तनाव से पहले मौजूद है और वहां कुछ लोग सड़क पर मुसलमान समुदाय के लोगों को कटुआ, पाकिस्तानी या मुल्ला कहकर चिल्लाते हैं तो लोग पुलिस के पास अब उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मजबूत आधार नहीं रहेगा। इससे दोस्तों होगा क्या? इससे हालात बिगड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे दंगे जैसी स्थिति बन सकती है। इसका जिम्मेदार बाद में मुसलमान को ठहराया जाएगा। जिस प्रकार से सरकार लंबे लंबे बात करती है, गंगा जमुना तहजीब की बात करती है, तो आज मुसलमानों के साथ में ऐसी रवैया क्यों की जा रही है? इसके अलावा इस समय आपको दोस्तों बता दूं कि इस फैसले से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और आत्मसम्मान पर भी गहरा असर पड़ने वाला है साहब। आप जानते होंगे कि मुसलमान समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे कार्यालय, कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक जगहों पर उन्हें ज्यादा भेदभाव झेलना पड़ता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि किस प्रकार से चेतन सिंह ने एक मुल्ला जी को मारा था, दुनिया जानती है साहब। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अली के एक कॉलेज में पढ़ता है, उसके सहपाठी मजाक बनाकर पाकिस्तान कहकर बुलाते हैं। आपने स्कूल में, गांव पड़ोसी में देखा होगा। आज के दौर पे योगी जी ने भी कहा था कि कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। पहले कॉलेज में वह प्रशासन और शिकायत कर सकता था, लेकिन अब प्रशासन से गंभीरता से नहीं लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साहब फैसला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आत्मविश्वास टूटेगा और उसकी पढ़ाई पर साहब असर पड़ेगा। आप बताइए, अगर आप किसी काम पर जा रहे हैं और आपको कोई कठमुल्ला कह रहा है तो आप कितना उस काम पर अड़िग हो पाएंगे? आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि कानून और जनता पर भरोसा भी कमजोर हो सकता है। जब किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो वह कानून पर भरोसा खो सकता है और खुद को बचाव के लिए दूसरे रास्ते भी अपना सकता है। इससे दोस्तों होगा क्या? मैं आपको बताऊं, इससे धार्मिक हिंसाएं बढ़ सकती हैं, व्यक्ति बहुत ज्यादा जुझक्कुर हो सकता है। आपको बता दें कि उदाहरण के लिए राशिद नाम का कोई दुकानदार है, हर दिन वह ग्राहकों से बांग्लादेशी या पाकिस्तान कहकर सुनता है। इससे पहले वह पुलिस प्रशासन को शिकायत कर सकता था, लेकिन अब जज साहब ने अपराध की श्रेणी से इसे बाहर कर दिया तो उसे न्याय कहाँ से मिलेगा? मुझे जरूर बताइए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं इसलिए आप लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे दुख हो रहा है, गलानी हो रही है। इससे वह निराश होकर खुद को आक्रामक कदम उठा सकता है, जिससे समाज में
अशांति बैठ सकती है, अशांति फैल सकती है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट, ये सरकार, ये जुडिशरी में बैठे हुए लोग। क्योंकि राजनीति और सांप्रदायिक भी बढ़ती जा रही है और कुछ राजनीतिक दलों के फैसले इस्तेमाल वोट बैंक को की गई राजनीति के अलावा कर सकते हैं। साहब, आपको बता दूं कि जिससे समाज में हम बनाम वे की मानसिकता बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में खुलेआम मुसलमान समुदायों के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे सामाजिक सौंदर्य बिगड़ना हो, तो वह कानूनी सुरक्षा नहीं पा सकता है। कानूनी सुरक्षा के तहत कर सकता है, लेकिन आपको बता दें, इससे नफरत की राजनीति को अधिक प्रबल मिलेगा। साहब, जैसे कुछ लोग हैं चुनाव के समय पर मुल्ला कटमुल्ला, पाकिस्तानी गाली गलौज के शब्द का प्रयोग करते हैं। अब उनको जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आया तो उनको खुली छूट मिल जाएगी और वो खुलकर बीजेपी के जो फेवर में होंगे या किसी भी पार्टी के होंगे, वो खुलकर मुसलमानों के विरोध में बोल पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले पर, इस फैसले पर भारत की छवि को नुकसान हो सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाएं इसकी आलोचना कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा मुसलमान देशों में भी भारत के व्यापारियों की कूटनीति संबंधों पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर खाड़ी देशों से भारत मुसलमान मजदूर पर वहां की सरकार कहकर प्रतिबंध लगा दे कि जब, दोस्तों आप समझिए, कि जब भारत में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो हम उन्हें अपने यहाँ काम क्यों दें? दोस्तों, आप समझिए कि मुसलमानों को 32 दांत के बीच में जिह्वा रहती है। ठीक उसी प्रकार आज के समय पर मुसलमान है। मुसलमान होना, मैं बार बार बोलता हूँ कि आसान नहीं है। भारत को अरब देशों के साथ में व्यापार में साहब नुकसान हो सकता है। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट अपना ये फैसला वापस लेगा? युवाओं में भी इसका गलत असर जाएगा। इससे युवाओं की भाषा सामान्य मान सकते हैं, जैसे स्कूल और कॉलेज में साहब धार्मिक भेदभाव बढ़ सकता है। सीधा कोई कहेगा ओ मुल्ले, ओ कटमुल्ले, तमाम जैसे शब्दों से नवाजेगा। मुझे ये सारे शब्द कहना अनुचित लग रहा है, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, अगर स्कूल बीच में आम भाषा हो जाती है, शिक्षक इसे गलत ना माने, तो इससे आने वाले समय पर सांप्रदायिक जो झगड़े हैं उसके बीच में नींव रखी जा सकती है। दोस्तों, जब दो दोस्त, जैसे मान लीजिए आरिफ और अतुल, दोनों जब लड़ेंगे तो इससे क्या होगा? सामाजिक सौंदर्य बिगड़ेगा। दोस्तों, आप जानिए कि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला समाज पर बड़ा असर डाल सकता है। इससे मुस्लिम समुदाय के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचेगी, नफरत फैलाने वालों को बढ़ावा मिलेगा और देश के सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। इससे इस फैसले को संतुलित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो समाज में बटाव साहब बांटा जा सकता है और भाईचारे को कमजोर किया जा सकता है। इसका समाधान के लिए कानून ऐसे प्रावधान को लाता है साहब जिससे नहीं होना चाहिए। और कोई व्यक्ति साहब, अगर कोई व्यक्ति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है और उससे सामाजिक तनाव पैदा होता है या बढ़ सकता है, तो उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा साहब, मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों पर भी धार्मिक जो भेदभाव है उसे बढ़ाने से रोकना चाहिए और जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि किस प्रकार से इस देश में अराजक तत्व फैल रहे हैं। राजनीतिक दलों में नफरत फैलाने वाली भाषाओं से बचना चाहिए और समाज में एकता को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये रमजान का पाक महीना चल रहा है और आप लोग जितने भी भाई हैं तो सब लोग अपने हिसाब किताब से काम करें, किसी के भी बहलावे फुसलावे में ना आए। आप लोग 5 वक्त की नमाज जरूर करें और अल्लाह से दुआ करें कि ये जो नफरत का बीज सुप्रीम कोर्ट ने बोया है वो बीज जल्द ही नष्ट हो जाए और सुप्रीम कोर्ट अपना दूसरा जजमेंट दे। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।